नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण। आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की इस सत्र की पहली क्लास लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की क्लास के अंदर हम यूनिट सेकंड के इंट्रोडक्टरी क्लास के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बॉटनी की जो पहली यूनिट है उनके बारे में बहुत सारे वीडियो पहले बनाए हुए हैं। हम वापस सेकंड जो यूनिट है इसको अपन शुरू करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर आज शुरू करते हैं अपन फंजाई के बारे में। फंजाई को हिंदी के अंदर कवक बोलते हैं। फंजाई को हिंदी में कवक बोलते हैं, जो आपके सेकंड यूनिट के अंदर दिया हुआ है। अब यहाँ पे सामान्यतः अपने आसपास में विभिन्न तरीके के फंगस लगे रहते हैं। रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारी डिजीज कॉज करने वाले भी फंगस पाई जाती हैं। ठीक है। सर्वप्रथम क्या हुआ था कि जब कैरोलस लीनियस ने एक क्लासिफिकेशन दिया, उस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं द्विजगत प्रणाली। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम, जिसके अंदर कंप्लीट प्लांट को इन्होंने डिवाइड किया था, एक प्लांटे के अंदर और दूसरा एनिमेलिया के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर द्विजगत प्रणाली के बाद में त्रिजगत प्रणाली आई। ठीक है, जो हैकल ने दी थी। ठीक है, यहाँ पर हैकल के द्वारा दी गई जो त्रिजगत प्रणाली है उसके अंदर उन्होंने प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया। उसके बाद में कॉपलैंड ने दी थी, उसके अंदर मोनेरा को किया। और उसके बाद में R.H. विटेकर आए थे, जिन्होंने पंचजगत प्रणाली दी थी। और पंचजगत प्रणाली के अंदर से यहाँ पे क्या होता है, इन कवक को अलग किया गया किनसे, प्लांट से। तो पहले स्टार्टिंग के अंदर किसने, कैरोलस लीनियस ने, इनको किसने रखा था, क्रिप्टोगेमिया। इन्होंने प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया था। एक क्या था, फेनोरगेमिया, दूसरा क्या था, क्रिप्टोगेमिया। जिसके अंदर जैसे फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है, सीड बनते हैं, उसको रखा था फेनोरगेमिया के अंदर, और बाकी सारे क्रिप्टोगेमिया के अंदर रखा था। उससे पहले इन्होंने प्लांटी एनिमल वाला क्लासिफिकेशन भी दिया था, जिसको अपन टू किंगडम सिस्टम के अंदर बोलते हैं। तो कैरोलस लीनियस ने इसको किसके साथ रखा था, सीटीसी बोले तो प्लांट के साथ। किसमें रखा था, प्लांट के साथ। ठीक है। एक साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट हुक। तो फंजाई की स्टडी के बारे में सर्वप्रथम जिन्होंने अच्छे से स्टडी की थी, उसका क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। अगर खोज का श्रेय भी बोले तो भी इनको जाता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा तैयार की गई एक माइक्रोस्कोप के अंदर है ना जो कवक है उनका अध्ययन किया। तो कवकों का सर्वप्रथम वो किया था रॉबर्ट हुक। अब ये जो नाम आया है फंगस शब्द, एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं फंगस की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवकों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको अपन माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। और ये जो माइकोलॉजी शब्द आया है, ये एक ग्रीक भाषा है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है माइकोस और दूसरा शब्द होता है लोगस। ठीक है, एक शब्द होता है माइकोस, दूसरा होता है लोगोस। यहां पर माइकोस का मतलब होता है मशरूम, जिसको छत्रक भी बोलते हैं। जो मशरूम की एक स्पीसीज होती है जो अपन खाने के अंदर प्रयोग लेते हैं, तो वहां से शब्द बना है माइकोस से बना है मशरूम। और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना, अध्ययन। तो माइकोस प्लस लोगस मिलके क्या बना है, माइकोलॉजी बना है। इसका मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मशरूम का अध्ययन करते हैं। तो सामान्यतः इन्होंने सारी मशरूम, स्टार्टिंग के अंदर मशरूम देखा था क्योंकि बहुत बड़ी फंजाई होती है। तो कवकों के बारे में कैरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम इसको प्लांट के अंदर रखा था। स्पेसिफिक बोले तो इसको क्रिप्टोगेमिया में रखा, क्रिप्टोगेमिया।
ठीक है। उसके बाद में रॉबर्ट हुक ने इसको क्या किया था, कवकों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था खुद के द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोपी के द्वारा। अब ये विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कवकों का अध्ययन करते हैं उसको माइकोलॉजी बोलते हैं, और माइकोलॉजी को कवकों का अध्ययन, ठीक है। इसके अंदर दो शब्द आते हैं, एक होता है माइकोस जिसका मतलब होता है मशरूम, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन कर। अब क्या होता है, एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम होता है R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, उन्होंने क्या दी थी, पंच जगत प्रणाली दी थी, पंच जगत प्रणाली। और पंच जगत प्रणाली के बाद में इन्होंने पादपों से पृथक किया, किसको, फंजाई को। यहाँ पर फंजाई है उसको पृथक किया, ठीक है। यहाँ पर R.H. विटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी, और उस पंच जगत प्रणाली के अंदर इन्होंने फंजाई को पृथक किया। कहाँ से पृथक किया है, प्लांट से। तो पहले प्लांट को फंजाई के अंदर इंक्लूड करते थे, पहले जो यहाँ पर फंजाई थी उसको प्लांट के अंदर माना जाता था, इन्होंने पृथक रखा, इन्होंने नया एक किंगडम दिया, और पूरा किंगडम क्या है, फंजाई। अब क्या होता है कि सामान्यतः जो प्लांट होते हैं स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वे अपना जो फूड होता है वो खुद बनाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। परंतु ये जो कवक होते हैं, फंजाई होती हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो ये क्या करते हैं, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो एक तो असमानता ये आ गई। दूसरी, इनके अंदर क्या होता है, जो फंजाई होती है, फंजाई के चारों ओर पाई जाने वाली जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। परंतु जितने भी प्लांट है उसके अंदर अधिकांश के अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो किनसे बनी होती है, सेलुलोज से। तो दूसरा डिफरेंस ये आ गया। तीसरी बात, इसके अंदर जो स्टोरेज फूड होता है, भोजन का संचय होता है। तो भोजन का संचय किस फॉर्म में होता है, भोजन का संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में, किसके अंदर, फंजाई के अंदर। अब परंतु अगर हम बात करेंगे प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है वो होता है स्टार्च के रूप में। तो इन डिफरेंस को देखते हुए इन्होंने क्या किया है, इनको अलग कर दिया है, कहाँ से, पादपों से पृथक कर दिया है फंजाई को। किसने किया है, R.H. विटेकर ने, ठीक है। तो इसको एक शब्द बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट रहित थैलोफाइटा। क्लोरोप्लास्ट रहित थैलोफाइटा। थैलोफाइट मतलब जिसके अंदर कंप्लीट बॉडी थैलस से बनी होती है, जड़ तना पत्ती के अंदर विभाजित नहीं होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट रहित थैलोफाइट, ठीक है। थैलोफाइट के अंदर ब्रायोफाइटा है, एल्गी है, उसको सम्मिलित किया गया है, तो इसको अपन क्लोरोप्लास्ट रहित थैलोफाइटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन ये भी बोल सकते हैं कि थैलस विदाउट अ क्लोरोप्लास्ट, थैलस विदाउट क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता, ठीक है। इसके अलावा हम इसको मृतोपजीवी थैलोफाइटा भी बोलते हैं, सैप्रोफिटिक थैलोफाइटा भी नाम से जाना जाता है। एक और क्या है इसको, मृतोपजीवी, या इसको थैलोफाइटा, मृतोपजीवी, या इसको परजीवी, या इसको अपन जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक थैलोफाइटा भी बोला जाता है। तो ये होता है इसके सामान्य अध्ययन के बारे में, ठीक है। अब इनके कुछ सामान्य कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर को एक एक पढ़ते हैं। पहला इसके थैलस के बारे में। इनका जो थैलस होता है वो एक कोशी के हो सकता है और बहुकोशी के भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो फंजाई होती है, कुछ फंजाई ऐसी होती है जैसे यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस, ठीक है। अब जिसको अपन यीस्ट जो होता है, अब यीस्ट जो होता है ये कैसा होता है, एक कोशी होता है, जो अपन ब्रेड के अंदर यूज लेते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, एक, इसका मतलब कंप्लीट जो प्लांट बॉडी है वो कंप्लीट प्लांट बॉडी केवल एक कोशिका से बनी होती है। इसका मतलब उसके अंदर रिप्रोडक्शन, उसके अंदर पोषण, उसके अंदर श्वसन, उसके अंदर जितनी भी प्रक्रिया है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो केवल सिंगल सेल के अंदर क्या होती है, जो होती है कंप्लीट होती है। थैलस कैसा हो सकता है, एक कोशिकी हो सकता है, एमेबॉइड हो सकता है, मतलब सिंगल सेल है तो कैसे होगी, जिसकी चारों ओर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, ठीक है। इसका मतलब उसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी, अनियमित होगी, तो वो कैसे होगी, अमीबी, तंतुल, फिलामेंटस। यहाँ पर बहुकोशी के जो थैलस होते हैं वो कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। इसका मतलब फिलामेंट तंतु बनेंगे, और ये तंतु कैसे हो सकते हैं, ये तंतु
पट रहित भी हो सकते हैं और पट सहित भी हो सकते हैं, पट रहित और पट युक्त भी हो सकते हैं। मतलब अगर इस प्रकार से कोई क्या है फिलामेंटस है, अगर उसके बीच में क्या पाया जाता है, इस प्रकार से सेप्टा पाया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, पट युक्त। और अगर ये सेप्टा नहीं पाया जाता, इसको क्या बोलेंगे, पट रहित। इसका मतलब यहाँ पर जैसे कोई सेल बनी है, सेल का डिवीजन हो गया है, तो ये सेल अलग ना होकर एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, इस प्रकार से जॉइंट हो जाती है, एक तंतु का निर्माण करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंटस थैलस बोलते हैं। ठीक है, और इनके जो फिलामेंट्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, कवक जाल बोलते हैं। एक जो फिलामेंट होता है उसको बोलते हैं माइसीलिया। ठीक है, एक कवक तंतु बोलेंगे और बहुत सारे कवक तंतु जो होते हैं आपस में मिलकर एक जाल का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं कवक जाल। ठीक है, यहाँ पर माइसीलियम या कवक जाल इसको बोलते हैं। प्राय कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः जो फंजाई होते हैं ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इसका मतलब इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ये भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं करते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं परपोषी। परपोषी के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मृतोपजीवी, दूसरा होता है परजीवी। मृतोपजीवी का मतलब यहाँ पर जो डेड सेल होती है, मृत कोशिकाएं होती है, उनसे भोजन ग्रहण करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी बोलते हैं। और जीवित कोशिकाओं से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसको क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। तो ये कैसा हो सकता है, सामान्यतः परपोषी होते हैं और मृतोपजीवी हो सकते हैं और उसके अंदर परजीवी भी हो सकता है। कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से भी बनी होती है। ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल है वो किनसे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, परंतु कुछ अपवाद भी है, जैसे ओमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उसके अंदर सेल वॉल है वो किनसे बनी होती है, सेल्यूलोज से भी बनी होती है। ठीक है, ओमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं वो सेल्यूलोज से बनी हुई क्या पाई जाती है, उसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। कोशिका संगठन यूकैरियोटिक प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक जिसके अंदर सत्ते के अंदर पाए जाते हैं, जितने भी जो सेल ऑर्गेनल है वो पाए जाते हैं, केंद्र के चारों ओर आवरण पाया जाता है, केंद्र के द्रव्य पाया जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, व्यवस्थित रहता है। तो यहाँ पर कोशिका संगठन यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। कवक जाल समथैलेसी और विषम थैलेसी, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही थैलस के ऊपर दोनों उपस्थित रहती है, ये कैसा हो गया है, समथैलेसी, और अलग अलग उसको क्या बोलेंगे, विषम थैलेसी। इसका मतलब दो तरीके के अगर इसके अंदर मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के उपस्थित, अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होता है, उसको क्या बोलेंगे, विषम थैलेसी बोलते हैं। आवास सर्वव्यापी, इसका मतलब जहां जहां पर जीवन संभव है वहां पर ये फंजाई पाई जाती है, पानी के अंदर, बाहर, पेड़ पौधों के ऊपर, जमीन के अंदर, जल के अंदर, स्थल के अंदर। ठीक है, जहां जहां पर जीवन संभव है अपनी बॉडी के अंदर भी पाई जाती है, अपने नेल्स के अंदर भी पाई जाती है, अपने हेयर्स के अंदर पाई जाती है, अपने सूज के अंदर भी पाई जाती है, ब्रेड के ऊपर भी पाई जाती है, जहां जहां पर जीवन संभव है वहां पर भी क्या पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं। आवास कैसा है, सर्वव्यापी बोलते हैं। भोजन का जो संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। रिप्रोडक्शन होता है वो कायिक जनन, अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। कायिक का मतलब प्लांट के कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर निर्माण हो जाए माइसीलियम का, तो उसको कायिक जनन बोलेंगे। अलैंगिक जनन के अंदर बीजाणु बनते हैं, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, एकाइनेट्स वगैरह, कोनिडिया वगैरह बनते हैं। कायिक जनन है विखंडन के द्वारा, इनके जो कंप्लीट थैलस होता है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो जाए, विभाजित हो जाए और प्रत्येक खंड से किनका निर्माण हो जाए, नए माइसीलियम का निर्माण हो जाए, तो उसको विखंडन बोलेंगे। मुकुलन के द्वारा, मुकुलन का मतलब जैसे यीस्ट की बात करूं मैं, जैसे ये यीस्ट होता है और इस यीस्ट के ऊपर की ओर यहाँ से क्या निकलती है, बड निकलती है, इस प्रकार से क्या निकलती है, बड, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मुकुलन बोलते हैं। गैमी का मतलब क्या होता है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऊपर की ओर फूड स्टोरेज भरा रहता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, उसको गैमी बोलते हैं। क्लेमाइडो का मतलब अगर ये जो यहाँ पर फिलामेंट है ये अपने चारों ओर क्या करते हैं, इस प्रकार से वॉल का निर्माण कर लेते हैं, बड़े गोल संरचना होती है, भित्ति युक्त संरचना होती है, उसको अपन क्लेमाइडो बीजाणु कहते हैं। द्विखंडन का मतलब जैसे बाइनरी फिजन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सेल्स होती है, बाहर की ओर एक आउटग्रोथ निकलती है और फिर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है दो कोशिकाओं के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। लैंगिक जनन होता है वो तीन प्रकार का होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। समयुग्मकी को आइसोगेमस बोलते हैं, जिसके अंदर फ्यूज होने वाले दोनों गैमेट होते हैं वो फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और शेप और साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, कार्य की और
आकारिक की दृष्टि से क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको अपन समयुग्म बोलते हैं। असमयुग्मकी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो गैमेट होते हैं फिजियोलॉजिकल रूप से तो क्या होते हैं, समान होते हैं, कार्य के रूप से समान होते हैं, परंतु उनकी जो साइज होती है आमाप के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, असमयुग्मकी। और विषम युग्मकी उन्हें कहते हैं जिनके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फॉर्म से आकारिकी और फिजियोलॉजिकल रूप से भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसको अपन विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है सामान्यतः फंजाई के बारे में। अगली क्लास के अंदर हम इसके आगे का टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।